प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि कैसे दुनिया को मोदी का इंतजार है। आज महाभारत में इसी पर चर्चा हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए उज्बेकिस्तान जाने वाले हैं और हर राष्ट्रीय अध्यक्ष को नरेंद्र मोदी का इंतजार है। हर कोई मोदी चाहे, इसी पर आज महाभारत में चर्चा होगी क्योंकि जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, चाहे वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हो, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हो, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जो कि मोदी की मदद का इंतजार कर रहे हैं और इसीलिए एक मुलाकात की आस लगाए बैठे हैं, या फिर राष्ट्रपति पुतिन हो जिनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होना तय है। ये सारी मुलाकातें जिसका इंतजार में एससीओ की ये बैठक होगी और जो बाइडेन को भी आप इन तस्वीरों में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो बाइडेन से भी इन सब राष्ट्रीय अध्यक्षों में अगर एक राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो दोस्त मानते हैं जिसे जो बाइडेन, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और इसीलिए एससीओ की ये बैठक बेहद अहम है क्योंकि महानायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद रवाना होंगे एससीओ की बैठक के लिए और यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 45 मिनट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ की बैठक के लिए रवाना होंगे, समरकंद के लिए रवाना होंगे। एससीओ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बैठक होगी जिसमें द्विपक्षीय वार्ता ईरान के राष्ट्रपति और राष्ट्रपति पुतिन के साथ होनी है। इसी के साथ साथ साइडलाइंस पर क्या कुछ अहम मुलाकातें और हो सकती हैं, इसका भी इंतजार है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद समरकंद के लिए रवाना होने वाले हैं। यह रिपोर्ट देखिए और उसके बाद महाभारत। समरकंद तैयार, मोदी का इंतजार। उज्बेकिस्तान में होगा मोदी 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 का असर एससीओ समिट पर दुनिया की नजर। उज्बेकिस्तान में हो रही समिट में वैसे तो भाग ले रहे दुनिया के 8 देश, लेकिन सबसे ज्यादा बात हो रही है भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। समरकंद पीएम मोदी के स्वागत के लिए बेकरार है। दुनिया फिर मोदी का अंदाज और ग्लोबल मंच से उनका भाषण सुनने को बेताब है। यानी मोदी समरकंद जाएंगे और छा जाएंगे। समरकंद में एससीओ समिट 15 और 16 सितंबर यानी आज और कल है और इसमें भारत, रूस, चीन समेत 8 देश शामिल हो रहे हैं। सोचिए जब एक मंच पर मोदी, पुतिन और जिनपिंग जैसे वर्ल्ड लीडर्स होंगे तो वहां सुरक्षा कैसी होगी और कैसे पूरी दुनिया इसे टकटकी लगाकर देखेगी। बैठक में भाग लेने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहले ही समरकंद पहुंच चुके हैं और अब बारी प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने की है। आज शाम 6:40 पर दिल्ली से समरकंद के लिए प्रस्थान करेंगे। रात 9 बजे समरकंद एयरपोर्ट पर आगमन होगा। 16 सितंबर सुबह एससीओ सदस्य देशों के प्रमुखों का स्वागत होगा। सुबह 10 बजे 1+1 बैठकों का दौर शुरू होगा। 11:30 बजे समरकंद घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर होंगे। 2:15 बजे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के बैंक्वेट में शामिल होंगे पीएम मोदी। वहीं दोपहर 3:40 पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से अहम द्विपक्षीय मुलाकात होनी है। शाम में उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शावकत मिर्जियोयेव से द्विपक्षीय मुलाकात होगी और 5 बजे ईरान के राष्ट्रपति के साथ भी द्विपक्षीय बैठक होनी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मुलाकात का कार्यक्रम तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि जिस तरह चीन ने हाल ही में एलएसी से सेना हटाने का फैसला लिया, उसके बाद भारत और चीन के बीच मुलाकात भी हो सकती है। लेकिन सबसे अहम होगी पुतिन और मोदी की मुलाकात, जिस पर अमेरिका से लेकर यूरोप और यूक्रेन तक की नजर टिकी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद समरकंद के लिए रवाना होंगे, लेकिन एससीओ की बैठक है तो एससीओ क्या है एक बार ये आपको बताऊं, उसके बाद अपने मेहमानों से भी परिचय आपका कराऊंगी। एससीओ की बैठक है, इसको अगला चलाइए जरा महेश। ये सारे देश जो आप इस वक्त मैप पर देख रहे हैं, एससीओ पर नजर है, दुनिया पर इसका असर है क्योंकि रूस, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जहां पर यह बैठक हो रही है, किर्गिस्तान इसमें भाग ले रहा है, लेकिन पाकिस्तान, भारत, चीन ये अहम है, रूस अहम है और इनके राष्ट्रीय अध्यक्षों पर नजर रहेगी। दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है एससीओ और इसी के साथ 42% आबादी इन 8 देशों में है दुनिया की। 42%, सोचिए 30% ग्लोबल इकोनॉमी में इनकी हिस्सेदारी है। इसका महत्व आपको समझा रही हूं। भारत एससीओ का तीसरा सबसे बड़ा देश है
और मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। हाल ही में अमेरिकन सर्वे में किस तरह से सामने आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता इस वक्त यूक्रेन से जंग के बीच एससीओ में पुतिन भी शामिल होने वाले हैं और पुतिन की नरेंद्र मोदी के साथ बैठक भी है। ताइवान से तनातनी के बीच चीन भी समिट में है। अब इन सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक छत के नीचे होंगे। यह बैठक कितनी अहम होगी और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक के सूत्रधार हो सकते हैं, इस पर भी बात करूंगी। लेकिन पहले आपको बता देती हूं कि कैसे इस बैठक में जो मोदी ने कहा वो जिनपिंग ने किया। ये मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि भारत अगले साल एससीओ का मेजबान होगा, यानी एससीओ को होस्ट करेगा, G20 की भी मेजबानी करेगा भारत। लेकिन इसी के साथ साथ एससीओ समिट से पहले मोदी का चीन को स्पष्ट संदेश था। स्पष्ट संदेश यह था कि एलएसी पर 2020 से पहले की स्थिति बहाल करे चीन। अगर यह स्थिति नहीं होती है तो भारत एससीओ में भाग नहीं लेगा। एलएसी से इसके बाद चीन ने अपनी सेना को हटाया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का स्पष्ट संदेश था यह सेना हटेगी तभी स्टेटस को मेंटेन होगा, तभी भारत शामिल होगा। और एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि जो मोदी ने कहा वो जिनपिंग ने किया। अब मैं जरा अपने मेहमानों से परिचय आपका करा देती हूं। मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा जी जुड़ रही हैं, हमारे साथ इतिहासकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर कपिल कुमार जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल जीडी बख्शी सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रही हैं गरिमा दौसानी कांग्रेस की नेता हैं, और तौसीफ अहमद खान राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले मेजर जनरल जीडी बख्शी आपके पास आ रही हूं। जो हमने देखा है पिछले कुछ समय में, जिस तरह से एक स्टेटस को जो मेंटेन करने की बात कही गई और उसी के चलते दोनों सेनाओं ने रिट्रीट किया, इसका सीधा सीधा असर हमें एससीओ की बैठक में दिख रहा है। एक बड़े संदेश के साथ प्रधानमंत्री एससीओ में जा रहे हैं। मेजर जनरल। नहीं, बेशक इस वक्त मैं आपको अंडरलाइन करना चाहूंगा कि दुनिया भर में भारत एक की स्विंग स्टेट है। सब लोग चाहते हैं कि जिसको भारत का साथ मिले वहां पलड़ा भारी हो जाएगा। एक और अमेरिका और नेटो और उनके एलाइज हैं, दूसरी ओर आप देख रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में आज के दिन रूस, चीन और भारत और वो एलाइड देश जो हैं सेंट्रल एशिया के, वो इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये तकरीबन एक बाइपोलराइजेशन तकरीबन हो रही है। बाइपोलराइजेशन तो नहीं, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर उभर कर आ रहा है, जो जिसका समीकरण हम ध्रुवीकरण दुनिया का साफ दिख रहा है। इसमें भारत की एक बहुत अहम भूमिका है कि स्विंग स्टेट, जिस तरफ भारत जाएगा उस तरफ का पलड़ा भारी हो जाएगा। वर्ल्ड वॉर 1 में, वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका की यह स्थिति थी। तो दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये जो चीन के मन में थोड़ा बदलाव सा दिख रहा है, वो भी चीन की मजबूरी है। याद रहे कि अमेरिका, जापान इत्यादि अब उसको आड़े हाथ ले रहे हैं ताइवान में। जी, नैन्सी पेलोसी वहां धमक गई, उसके बाद एक तांता लग गया है अमेरिकन विजिटर्स का। तनातनी ताइवान स्ट्रेट्स में बढ़ गई है चीन की अमेरिका के साथ, ताइवान के साथ। अब वो भी चिंतित है, वो भी दोनों फ्रंट पे नहीं लड़ना चाहता। तो इसलिए चीन की भी कोशिश रहेगी कि किसी तरह से वो थोड़ा सा शांति कर ले भारत के साथ, और इसके चलते ही उसने जो है ये पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पे जो है अपना ये एक एग्रीमेंट लोकल विड्रॉल के लिए मान गया। और इसके आश्वासन के बाद ही जो प्रधानमंत्री ने उनके साथ बैठना मंजूर किया। ठीक है, और ये आपने बहुत बड़ी बात कही है मेजर जनरल जीडी बख्शी, है कि चीन भी जब आप ये कहते हैं कि जहां मोदी होंगे वहां पलड़ा भारी होगा। गरिमा जी, जहां मोदी होंगे वहां पलड़ा भारी होगा, ये तो मेजर जनरल साहब खुद कह रहे हैं। और उसी का असर है कि आज सेनाएं भी वापस गई, उसी का असर है कि आज ये संदेश लेकर मोदी एससीओ की बैठक में जा रहे हैं। तो फिर आपके नेता भ्रम क्यों फैला रहे हैं? देखिए, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं कहना चाहूंगी, जनरल बख्शी ने अभी कहा कि सबसे बड़ी स्विंग इकोनॉमी बनता जा रहा है भारत। वो भारत जो आज सबसे ज्यादा विकराल रूप से बेरोजगारी, महंगाई और अर्थव्यवस्था से जूझ रहा हो, वो भारत आज स्विंग कर रहा है। ये मैं भी मान रही हूँ। ये झूल रहे हैं यहाँ के युवा और शक्ति, किसान, व्यापारी, सबके सब झूल रहे हैं। तो स्विंग इकोनॉमी तो है, वाकई रुपया गिरता चला जा रहा है, अर्थव्यवस्था पटरी से उतर रही है। मुझे नहीं पता कि कौन सी इकोनॉमी और कौन से पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। वही आपने जो कहा मैडम, चीन जो है मोदी जी से खौफ खाकर उनके पीछे ले रही, तो मुझे ये बताइए, जिस वक्त चीन अतिक्रमण कर रहा था, क्या यूपीए की सरकार थी, क्या मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे? गरिमा जी
स्टेटस को एक ऐसा इलाका होता है जहां दोनों देश की सेनाएं नहीं होती हैं, और उस इलाके में दोनों देश की सेनाएं आगे बढ़ी हैं। अब स्टेटस को मेंटेन होना है तो दोनों को वापस जाना है, और ये हुआ है एससीओ की बैठक से पहले। क्यों? क्योंकि सच संदेश नरेंद्र मोदी का गया। मैडम, यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन मी स्टेटस को। मैं एक फौजी की वाइफ हूँ और मैं बहुत अच्छे से एलओसी भी समझती हूँ, मैं बहुत अच्छे से इन्फिल्ट्रेशन भी समझती हूँ। फिर आप सवाल ऐसा क्यों करते हैं कि मुझे समझाना पड़े? फिर तो आपको ये बात ही नहीं कहनी चाहिए कि मुझे समझाना पड़े मैम। नहीं, तो कह रही हूँ कि आप अननेसेसरीली मुझे समझा रही हैं। नहीं मैम, क्योंकि आप बात दूसरी कर रही हैं, आप बात दूसरी कर रही हैं तो मुझे समझाना पड़ेगा। शो में सिर्फ आप थोड़े ही, मेरे दर्शक भी तो हैं, वो भी तो नहीं, मैं आपकी लाइन पे बात नहीं कर रही हूँ, इसलिए आपको मेरी बात कि मैं आपकी लाइन पर बात करूं या मैं जनरल जीडी बख्शी की लाइन पर बात करूं। मेरी अपनी लाइन है और मैं अपने वक्तव्य को दूंगी। मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि चीन ने हमारे देश की भूमि को देश की लाइन के खिलाफ थोड़ी हो सकती है। ये देखिए, अब आप कितना इंटरवीन कर रही हैं और बाकियों को कितना करेंगी तो अगले आधे घंटे में पता चल जाएगा कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं को कितना इंटरफेयर किया जाता है। मेरी बात निकल नहीं आ रही, आप बीच में इतना जो बोलिए ना मैम, बोलिए, कंप्लीट करिए। आपको नहीं लगता है कि स्टेटस को के लिए दोनों सेनाएं वापस गई, सिर्फ चीन आगे बढ़ा था और चीन पीछे चला गया, भारत देखता रह गया? ये तो आपका वर्जन है मैम। मैं आप चाहती हूँ मैं इसी पर विश्वास करूँ और यही परोस दूं। बोलिए मैम, बोलिए। जिस वक्त चीन आगे बढ़ रहा था उस वक्त भी भारत एकता रह गया, यही तो सबसे बड़ी विडंबना है मैडम। प्रोफेसर कुमार, चीन आगे बढ़ा कैसे? संजू वर्मा जी, प्रोफेसर कुमार को लीजिए, प्रोफेसर कुमार के पास पहले जा रही है। तो मैं बोलूं, आज हम ग्रेटफुल हो रहे हैं कि थैंक यू चीन साहब। मैम ग्रेटफुल नहीं हो रहे हैं मैम, टर्मिनोलॉजी को बदलिए। ग्रेटफुल नहीं है, ग्रेटफुल होना यानी किसी का एहसान मानना, और एहसान नहीं मान रहा है भारत किसी देश का। ये दो देशों के बीच की अगर तनाव है तो उसे ठीक किया है और अपने टर्म्स पर ठीक किया है। सो डोंट यूज द वर्ड ग्रेटफुल मैम। प्रोफेसर कुमार जरा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। प्रोफेसर कुमार प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। प्रोफेसर कुमार को और तौसीफ को रखिए। आ रही हूँ, गरिमा जी आ रही हूँ। सुचारिता जी, जिन लोगों को ना इतिहास मालूम है और ना अपनी पार्टी की वर्तमान स्थिति मालूम है, जरा मुझे ये बताएं कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सीक्रेट एग्रीमेंट किस भारत की पार्टी ने किया हुआ है? उसको क्यों नहीं पब्लिक करते? जिस समय ये चीजें हो रही थी, कौन सी पार्टी का लीडर है जो चीन के राजदूत से जाकर के दिल्ली के अंदर मिलता था? और अगर इतिहास में आ जाए कांग्रेस के, हम 62 को भूल जाएं, हम उस दिन को भूल जाए जब तिब्बत के ऊपर चीन हमला कर रहा था और भारत चुप बैठा हुआ था। किसकी सरकार थी? कौन प्राइम मिनिस्टर था? हम उस दिन को भूल जाएं जिस दिन पाकिस्तान ने 1961 में आकाशाई चिन्ह चीन को दे दिया था और पार्लियामेंट के अंदर उस समय के भारत के प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया था कि वो इलाका जहां पे कोई वो घास भी नहीं उगती वो चीन को दे दिया गया है। तो मुझे याद है वीरेंद्र त्यागी जी थे, सहारनपुर के एमपी, उन्होंने अपनी टोपी उतार के कहा था कि मेरे सिर पे बाल नहीं है, आपके भी सिर पे बाल नहीं है, तो क्या हम अपने बाल कटा ले? वो पार्टी जिसके लीडर कैम्ब्रिज में जाके अभी कुछ दिन पहले एक वहां पे इंटरव्यू में कहते हैं कि चाइना टेक्स वेरी गुड केयर ऑफ इट्स नेबर्स, वो पार्टी मुझे चीन पे अगर सीख देने चली है तो मैं एज ए हिस्टोरियन वो सीख इनसे नहीं लूंगा। मैं एक बार सुनिए, लाइन ऑफ कंट्रोल एक चीज होती है, इंटरनेशनल बॉर्डर एक चीज होता है और पोजीशंस एक चीज होती है, और बीच में नो मैन्स लैंड भी होती है। एग्जैक्टली, मैं उसी की बात कर रही हूं। कहां चीन आया, क्या गया, इन्होंने हल्ला मचा दिया बिना बात के पूरी चीज को देखे हुए। ये क्योंकि एक और चीज हो गई है कि आज सत्ता से जो बाहर हो गए हैं उनको यह पसंद नहीं है कि भारत आज जिस स्थिति में खड़ा है, जैसे जनरल बख्शी साहब ने कहा, वो स्थिति क्यों हो गई। हमारे मौनी बाबा जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय तो भारत को कोई क्यों नहीं पूछता था, और उन्हें दिक्कत ये हो गई है कि सत्ता के बाहर हो गए हैं। जो हवस है सत्ता की, उस हवस को निकालने के लिए आप आटे को भी लीटर के हिसाब से बिकवा दीजिए। अरे ये महंगाई की बात कर रही है, जरा कोविड के बाद में दुनिया का हाल देखिए। मैं संजू वर्मा जी के पास जाऊं उससे पहले बड़ी खबर